नमस्कार, अजीर आस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। वक्त फटाफट खबरों का दिखाते हैं आपको 150 गांव 150 खबर। श्री राम दरबार बामनी नदी आश्रम पर महंत द्वारा दी गई गोगाजी मंदिर निर्माण की स्वीकृति के बाद उपजे तनाव को लेकर कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की एक बड़ी पंचायत आश्रम पर रखी गई। बाल कल्याण समिति ने चाइल्ड लाइन और श्रम विभाग को साथ लेकर सैपो कस्बे में करीब 2 दर्जन बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। महाराज बाग खेल मैदान में खेले जा रहे महाराणा प्रताप वार्ड कप में 2 मैच खेले गए। शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने गुलाब बाग चौराहे से अवैध शराब ले जाते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गांधी पार्क बाड़ी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा गुरु गोविंद सिंह जयंती समारोह आयोजित की गई। जिले की सदर थाने की पचगांव चौकी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को वारदात की योजना बनाते दबोचा। शाहपुरा के पास सड़क की पुलिया पर कीचड़ जमा होने से भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। दौसा के सिकराय उपखंड में सिकरी कालवान गांव में बालाजी मंदिर में पोष बड़ा प्रसादी का आयोजन किया गया। रायधल क्षेत्र में सर्दी का सितम जारी और लोग अलाव जलाकर राहत पा रहे हैं। शाहबाद क्षेत्र में पैंथर के मूवमेंट के बाद वन विभाग की टीम पैंथर की तलाश में जुटी। नाठी ग्राम पंचायत में स्वच्छता से श्रद्धांजलि की ओर अभियान का शुभारंभ किया गया। कापरेन कांग्रेस नगर अध्यक्ष के साथ भाजपा नेताओं की अभद्रता। शर्मा की रिपोर्ट पर कापरेन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। केशवरायपाटन में राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय के पुराने भवन में डिस्पेंसरी खोलने की मांग को लेकर कस्बे वासियों ने विधायक चंद्रकांता मेघवाल को सौंपा ज्ञापन। गिंडोली पुलिस और आबकारी विभाग ने मोरखोदना में की हथकड़ शराब के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई। 3500 लीटर वाश नष्ट कर अवैध शराब की 22 बोतलें जब्त की। कापरेन नगर निकाय चुनाव में बुधवार को नगरपालिका कार्यालय पर नाम वापसी के बाद शेष बचे 81 प्रत्याशियों को चिन्ह आवंटित किए गए। केशवरायपाटन विधानसभा क्षेत्र को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मिली 9 सड़कों की सौगात। विधायक चंद्रकांता मेघवाल के प्रयासों से विधानसभा क्षेत्र में 9 सड़कें बनेंगी। रियाबड़ी पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान उमा देवी गौरा की अध्यक्षता में सभागार में आयोजित। रियाबड़ी उपखंड के लूणी नदी क्षेत्र में रोजाना करीब 150 से 200 डंपर बजरी का होता है अवैध खनन। तेज ठंडी हवाओं के साथ कोहरा छाने से जनजीवन प्रभावित। रियाबड़ी उपखंड के पादुकला थानाधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया गया। मेड़ता रोड सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरे दिन भी धुंध छाई रही और धुंध के कारण ट्रेनों और वाहनों की गति पर अंकुश लगा। बंडवा के चिल्ला गांव के पास लगा सांकेतिक बोर्ड वाहन चालकों को कर रहा है भ्रमित। वाहन चालकों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। बंडवा के हिलोड़ी सहित आसपास के क्षेत्रों में सुबह की ओस से किसानों की पान मेथी की कटी हुई फसलें हुई खराब। गोजियारी भाड़ौती सड़क मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे खाई में पलटे। हादसे में ट्रैक्टर चालक ने कूदकर बचाई जान। हाल ही भाजपा में शामिल हुए पूर्व हथडोली सरपंच भैनूलाल मीणा ने भाजपा पदाधिकारियों से मुलाकात कर पार्टी की नीतियों पर खरा उतरने का भरोसा जताया। खंडार क्षेत्र के समीप गिलाई सागर बांध की पाल पर जुल्फलोरा बढ़ने पर सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरपंच सीता देवी ने पीडी खाते को बहिष्कार किया, जिसके दौरान ग्राम पंचायत भवन की तालाबंदी की गई। सवाई माधोपुर चाइल्ड लाइन टीम द्वारा जोला गांव में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर ग्रामीणों को बाल संरक्षण की जानकारी दी। सिरोही जिले के आबू रोड में डीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब से भरा कंटेनर जब्त किया। सिरोही जिले के माउंट आबू में लेपर्ड ने देर रात पशुओं के बाड़े में हमला किया। हमले में 2 गाय को शिकार बनाया। सिरोही परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को जागरूक किया गया।
नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रत्याशियों ने जनसंपर्क किया तेज। विधायक अमित चाचाड़ ने विभिन्न वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों के कार्यालय का उद्घाटन किया। टीबी पुलिस ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने के लिए जागरूकता रैली निकाली। नौहर में गुरु गोविंद सिंह जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 211 यूनिट संग्रह हुआ। टीबी में एसपी प्रीति जैन ने थाने का निरीक्षण किया। थाना परिसर में पुलिसकर्मियों ने एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सुरोट कस्बे के भामाशाह पुरुषोत्तम सिंघल द्वारा अपने बच्चे के जन्मदिन पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को गर्म जर्सियों का वितरण किया गया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए मंदिर निधि समर्पण समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर धन संग्रह किया गया। समर्थ इंडिया टीम द्वारा वस्त्र संग्रहण केंद्रों पर पहनने योग्य वस्त्रों का जरूरतमंदों को वितरण किया गया। कस्बे की गौण कृषि उपज मंडी में गेहूं के कट्टे चोरी की घटना को लेकर व्यापारियों द्वारा की जा रही हड़ताल के चलते मंडी में लाखों रुपए का कारोबार प्रभावित हो रहा है। कस्बे के जोशीपाड़ा मोहल्ले में स्थित केशवराय जी मंदिर में एक कमरे की पट्टियां अचानक से टूट गई। भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ द्वारा आज से तारबंदी पर अपनी चौकसी बढ़ा दी जाएगी। पोखरण शहर के वार्ड नंबर 8 के निवासी ने नशीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। समय रहते उसे पोखरण के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। सेवक डकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया के डिप्टी प्रेसिडेंट टीके सिंह ने बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन किए। फलसूंड कस्बे के समाज कल्याण छात्रावास में स्थानीय युवाओं द्वारा झाड़ियों, बबूल और गंदगी को हटाकर श्रमदान किया गया। सांगौद में राम मंदिर निर्माण को लेकर चलाए जा रहे निधि समर्पण अभियान के तहत समिति कार्यकर्ता इन दिनों घर घर जाकर लोगों से निधि जुटा रहे हैं। किशोर सागर हनुमान मंदिर परिसर में सांगौद और करमास क्षेत्र के राशन डीलर्स का स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ। धनबाद में अभिभाषक परिषद के चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में गिरजानंदन गौतम लगातार तीसरी बार अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष चुने गए। सचिव पद पर अश्वनी मालव विजय घोषित किए गए। धनबाद क्षेत्र में खेतों में लहलहा रही लहसुन की फसल के रोगग्रस्त होने से किसान परेशान। सांगौद में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा सांगौद की ओर से चेतन के हनुमान मंदिर परिसर में करते हुए बोध पखवाड़ा मनाया गया। झालावाड़ जिले के पिड़ाव में पक्षियों की मौत का सिलसिला जारी। आज भी कस्बे में माता चौकी के पास एक कुआं तड़पता हुआ देखा गया। वार्ड नंबर 16 से भाजपा प्रत्याशी राजू माली ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया और प्रचार अभियान की शुरुआत की। झालावाड़ जिले के पिड़ावा क्षेत्र के हरनाबदा पीथा में ग्रामीणों के सहयोग से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। विकास अधिकारी हनुमान मीणा ने ग्राम पंचायत सालरी में मनरेगा कार्यों का औचक निरीक्षण किया। झालावाड़ जिले के चौमेला गंगधार मार्ग पर बाइक सवार दो भाइयों को डाक वाहन पिकअप ने टक्कर मार दी। चौमू उपखंड के अनंतपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, झगड़े में 4 लोग घायल। चौमू में भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष सुमन सैनी ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया। तांडव वेब सीरीज के विरोध में हिंदू सेना ने नगर पालिका के सामने विरोध प्रदर्शन किया तो वहीं वेब सीरीज के निर्माता निर्देशक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। हरमाड़ा पुलिस ने महावीर मीणा हत्याकांड में शामिल मुख्य शातिर अपराधी दीपेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। चौमू में यूथ कांग्रेस द्वारा निकाली गई मसाल जुलूस यात्रा में बिना अनुमति के डीजे बजाना पड़ा महंगा। जयपुर संयुक्त निदेशक चिकित्सा और अजमेर का सारवाड़ द्वारा। सरवाड़ नगरपालिका चुनाव को लेकर निर्वाचन अधिकारी अरविंद शर्मा ने नाम वापसी के बाद मैदान में रहे प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए। अराय थाना अधिकारी ओम प्रकाश मीणा ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी। एसएचओ प्रीति रत्नू के निर्देश पर पुलिस टीम ने वाहनों की सघन जांच पड़ताल करते हुए 10 लापरवाह चालकों के विरुद्ध कार्रवाई कर चालान काटे। पंचायत समिति सभागार बिसांगन में 22 जनवरी को पंचायत समिति के नवनिर्वाचित बोर्ड की पहली साधारण सभा प्रधान दिनेश नायक की अध्यक्षता में आहत होगी। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस प्रशासन द्वारा सड़क पर चल रहे वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाए। कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इस शिविर में अमेरिका, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों से लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गांव बनवाली में निजी बसों के किराए को लेकर आज विवाद। ग्रामीणों ने बसों को रोककर अपना विरोध प्रकट किया। गांव 10 सरकारी के पास वन विभाग में शिकारियों द्वारा एक नील गाय को गोली मार दी। वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश पारीक की तृतीय पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम व्यापार मंडल भवन में आयोजित किया गया।
उधर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानमल खटीक ने बेगू ब्लॉक में चल रहे नरेगा कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया। रावत भाटा में वन विभाग की ओर से वन क्षेत्र में पत्थर भरने 3 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की। रावत भाटा के घावदा गांव में नालियों के अभाव में कीचड़ और गंदगी से परेशान ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। रावत भाटा में गोपालपुरा ग्राम पंचायत के नागपुरा गांव में चारागाह भूमि पर जेसीबी चलाकर 55 पेड़ उखाड़ने पर एक व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। बेगू एसडीपीआई के प्रत्याशियों ने नगर के वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 19 में और साथ ही 23 में वार्डवासियों से जनसंपर्क किया। भाभी से लांबा सड़क मार्ग जगह जगह क्षतिग्रस्त, आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। तिलवासनी गांव में पशु चिकित्सालय में चिकित्सक की कमी के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो विभाग नहीं दे रहा है ध्यान। बावड़ी के कजनाऊ से धनारी सड़क किनारे बबूल की झाड़ियां उग जाने से वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। राधा कृष्ण मंदिर परिसर में महंत दयानंद गिरी जी महाराज के सानिध्य में 51 घंटे का 3 दिवसीय रुद्र महायज्ञ यजमान दंपतियों द्वारा यज्ञ में आहुति दी गई। बाप तहसीलदार पद पर प्रतिज्ञा सोनी ने बुधवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। बाप में 17 मार्च 2020 से तहसीलदार का पद रिक्त पड़ा था। एपीपीआई के वित्तीय सहयोग से निडर युवा मंच के साथियों के साथ युवा मंच क्षमतावर्धन प्रशिक्षण आयोजित किया गया। गोपालगढ़ तहसीलदार मनोहर सिंह का देवातड़ा सरपंच लाल सिंह और बागोरिया सरपंच अर्जुन सिंह ने साफा पहनाकर स्वागत किया। नारायणपुर पंचायत की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के मामले में उपखंड प्रशासन ने कमेटी का गठन किया। वहीं आरोप है कि राजनीतिक द्वेषता के चलते अतिक्रमण हटाया जा रहा है। राजगढ़ पुलिस ने चोरी के 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 29,000 रुपये बरामद किए। ब्राह्मण धर्मशाला में राजगढ़ ब्राह्मण समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा ठेकेदार का सम्मान समारोह आयोजित। ओवरलोड वाहनों से धूल उड़ने से आए दिन जाम लगने से दुकानदारों राहगीरों को परेशानी। किसान परिवार से आने वाले अंकित यादव का मुंबई के साइंटिस्ट रिसर्च पद पर चयन हुआ। पंडित गणेश नारायण बावलिया बाबा की 108वीं पुण्यतिथि पर 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन। पंडेला के रामलीला मैदान पर अयोध्या में श्री राम मंदिर समर्पण निधि संग्रहण समिति की बैठक। कस्बे के राजकीय अस्पताल में लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के द्वारा बेटी के जन्म पर मां का सम्मान। सामाजिक और शैक्षिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे नेहरा को मानद उपाधि प्रदान की गई। बसावा गांव के सुमन गोयल मेमोरियल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की मास्टर ट्रेनर कुलविंदर कौर और 2 अन्य मास्टर ट्रेनर कुशलतापूर्वक संभागियों को आत्मरक्षा के गुण सिखा रहे हैं। सड़क सुरक्षा माह के तहत तीसरे दिन स्थानीय परिवहन और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आम नागरिकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। वहीं प्रसादम अभियान में ग्राम रामसिंहपुरा निवासी मनोज के जन्मदिवस पर भंडारे का आयोजन किया गया। बगरुए के ठिकरिया स्थित गुर्जरों की ढाणी में राष्ट्रीय पक्षी मोर मोबाइल टावर में तारों में उलझकर घायल हो गया। बगरू के नरसिंहपुरा में राधे क्रिकेट अकादमी एंड ग्राउंड का उद्घाटन राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनिल चौपड़ की मुख्य आतिथ्य में हुआ। फुलरा में राष्ट्रीय सुरक्षा माह को लेकर पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर रात्रि को अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर रिकॉर्ड फाइल और अन्य सामान चुरा लिए। शाहपुरा थाना पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में चालक को गिरफ्तार किया। खेत में काम कर रहे एक व्यक्ति की मौत, इस संबंध में मृतक के भतीजे किशन लाल ने मामला दर्ज कराया। रेनवाल नगर पालिका द्वारा कोरोना जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। फंड के लिए पंचायतों में ताला, सिरोही में 50 लाख की शराब, दौसा में कहा सुनी में मर्डर, डेजर्ट नाइट 21 में गर्जा रफाल। देखिए आपनो राजस्थान शाम 7 बजे। एसएमएस ठेका कर्मियों का कार्य बहिष्कार, ग्रेटर कर्मियों की काम चोरी एक्सपोज, सिंधी कैंप बस अड्डे पर सावधान। 26 जनवरी पर जयपुर अलर्ट, देखिए जयपुर सिटी शाम 7:30 बजे।
प्रायोजक मुल्तानी पचमीना, कुछ नहीं बचेगा, आओ अब सब बचेगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा और हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद स्वागत है। एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों का। जालौर जिले भर में पुलिस ने अलग अलग जगहों पर अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। जालौर के रामसीन पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2.9 ग्राम MDMA बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जालौर राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत समीक्षा बैठक जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार की अध्यक्षता में हुई। जालौर के सियाड़ा में भामा शाह की मदद से 30 लाख रुपए की लागत से बने नवनिर्मित चिकित्सा ऑपरेशन कक्ष और प्रसूति गृह का भामाशाह रायचंद लुक्कड़ जैन और जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने फीता काटकर लोकार्पण किया। टोडा रायसिंह नगर पालिका के वार्ड संख्या 13 से निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन वापसी के बाद भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद चावला की निर्विरोध विजय सुनिश्चित किया गया। टोडा रायसिंह शहर में रेग्रान घाटी होकर रात्रि में ओवरलोड बजरी से भरे वाहन गुजरने से परेशान लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। टोडा रायसिंह शहर के घाटी रेंगरान में मोहल्ले स्थित रामदेव मंदिर से चोरी का शिखर कलश खंडर में मिला है, जिन्हें पुलिस ने बरामद किया। टोडा रायसिंह पंचायत समिति सभागार में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का जिला अधिवेशन और स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ। निवाई नगर पालिका के चुनाव को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालयों का दलीप इसरानी द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर फीता काटकर उद्घाटन किया गया। अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन के तत्वाधान में सैडी संस्थान में GM मनोज अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित। नगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वार्ड नंबर 2 से भाजपा के श्रवण कुमार के कार्यालय का उद्घाटन। जयतारण के नयापुरा बस्ती की मुख्य सड़क पर जगह जगह गड्ढे होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाना विद्युत हादसे में कृषक की मौत के बाद बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत और उप प्रधान महावीर सिंह चौहान ने निमेंद्र राज सिंह की मौजूदगी में सहमति बनने पर परिजन और ग्रामीणों ने शव उठाया। बांसवाड़ा जिले के भगतपुरा गांव के 5 मजदूरों की सूरत में हुई दर्दनाक मौत के बाद सरकार के मंत्री अर्जुन बामनिया ने परिजनों को 2-2 लाख की सहायता राशि प्रदान की। बांसवाड़ा जिले के बडलिया टोल प्लाजा पर रात को सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे के लोगों ने सूरत में कुशलगढ़ विधानसभा के 13 मजदूरों की मौत होने पर सभी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बांसवाड़ा जिले के आसन गांव में कुवेलू पोष मकान में आग लग गई। बांसवाड़ा जिले के अरनिया गांव में कैंसर पीड़ित परिवार को अग्रवाल महिला मंडल की ओर से सामग्री भेंट की गई। सीकर के अजीतगढ़ के मानगढ़ में एक डेयरी पर पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की। श्रीमाधोपुर कस्बे में गुरु गोविंद सिंह का प्रकाशोत्सव कस्बे में मनाया गया। सीकर कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने श्रीमाधोपुर नगर पालिका क्षेत्र में हो रहे चुनाव में मतदान केंद्रों का जायजा लिया। सीकर के पाटन पुलिस ने हरियाणा से अवैध रूप से लाए जा रहे डीजल के खिलाफ कार्रवाई की। सीकर जिले में इलाकों में कोहरे से जनजीवन खासा प्रभावित। सीकर के खंडेला थाना इलाके के रामपुरा गांव में चोरों ने माता दीन के घर को निशाना बनाते हुए लाखों का सामान और नकदी फरार। सीकर के पलसाना में नवनिर्वाचित प्रधान सुनीता वर्मा ने प्रधान पद का कार्यभार ग्रहण किया। संयुक्त अभियान में अब तक करीब 20,000 लीटर वॉश नष्ट किया जा चुका है। बांदीकुई में झील की ढाणी का निवासी बालूराम सैनी की वृद्धावस्था में मौत हो गई।